बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। लड़के का नाम जॉन था। वह सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माँ, माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है बेटा, जल्दी घर वापस आ जाना, अपने पापा के आने से पहले। और सुनो, बाहर से वापस आते टाइम कुछ सब्जियां भी ले आना। आज तेरे पापा के दोस्त घर पर आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। जॉन अपने दोस्त के पास चला गया और वहां जाने के बाद जॉन का दोस्त उसे पास में चाय वाले अंकल की दुकान पर ले गया। जॉन, तुझे पता है गांव में क्या बात फैल रही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे भी बता क्या हुआ। गांव में एक भूत आ गया है। सब लोग कहते हैं वो रात में आता है और जो भी उसे मिलता है वो उसको अपने साथ ले जाता है। सब लोग रात में बाहर आते हुए डरते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो भूत गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहता है। अरे तू शाहजी वाली हवेली की बात तो नहीं कर रहा? वो जो गांव के बाहर है। लोग बोलते हैं उस हवेली में अनहोनियां होती रहती है। हाँ, मैं उसी हवेली की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है जब से शाह जी गुजरे हैं उस हवेली में कोई नहीं गया। मैंने तो ये भी सुना है उस हवेली में शाह जी का खजाना छुपा है और गांव वाले भूत की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। बोलते हैं उस खजाने की वजह से यह भूत वाली अफवाह फैली है। यार, मुझे तो अभी से डर लगने लगा। मैं तो घर जा रहा हूं। तू भी घर चला जा, शाम होने आई है। मैंने शाह जी के खजाने के बारे में सुना है। सब लोग बोलते हैं वो खजाना शौपित है और जो भी उस खजाने की चाह रखता है उसकी मौत हो जाती है। अब तो उस खजाने के बारे में बात मत करना। यार, तू भी बहुत डरता है। ये सब झूठ है। सुन, मैं क्या सोच रहा था, हमको हवेली में जाना चाहिए। क्या पता हमें वो खजाना मिल जाए। और वैसे भी यह भूत वाली कहानी तो सिर्फ अफवाह है। तू देख लेना, वहां हमें कोई भूत वूत नहीं मिलेगा। भाई, तू पागल हो गया। मुझे अभी नहीं मरना। तू घर जा और मैं भी घर जा रहा हूं। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे घर सब्जियां लेकर जानी है। पापा के फ्रेंड्स लोग आए हैं। मैं लेट हो जाऊंगा। यह कहकर जॉन अपने घर की ओर चल पड़ा और उसका दोस्त भी घर चला गया। लेकिन यह बात अभी यही खत्म नहीं हुई। जॉन के दोस्त के दिल में हवेली के खजाने की लालच आ चुकी थी। गांव वाले कहते थे उस हवेली में खजाना नहीं बल्कि यह सब झूठ है और वहां जो भी जाता है उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन यह सब जॉन और उसके दोस्त को नहीं पता था और अगले दिन जॉन का दोस्त सुबह ही उसके घर आ गया। आंटी जी, जॉन घर पर है। क्या आप उसको बता सकती हो मेरे बारे में? मैं बाहर उसका वेट कर रहा हूँ। जॉन की माँ जॉन को बताती है कि उसका दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहा है। जॉन उसका नाम सुनकर डर जाता है और कल वाली बात के बारे में सोचने लगता। लेकिन वह अपने दोस्त के पास चला गया। भाई यार, मुझे तो कल पूरी रात नींद भी नहीं आई। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुझे नींद नहीं आई? मैं पूरी रात हवेली के खजाने के बारे में सोचता रहा। भाई, अगर हमारे हाथ वो खजाना लग गया तो हम मालामाल हो जाएंगे और तू है कि उस भूत से डरा है जो है भी नहीं। मेरी बात सुन, अगर हम वहां से खजाना ले आए तो तू अपने माता पिता की मदद कर सकता है। नहीं यार, वहां सच में भूत है। मैंने कल माँ से उस बात का जिक्र किया था। माँ ने भी बताया वहां पर कई अनहोनी हुई है और कुछ लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें भी सुनी है। और शायद माँ को पता लग गया था मैं खजाने के बारे में भी जानता हूं। इसलिए माँ ने मुझे साफ साफ बोल दिया उस हवेली के पास कभी मत जाना। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ हैं। गांव वाले डरते हैं और वो चाहते हैं अगर वो खजाना नहीं पा सकते तो दूसरों को भी नहीं लेने देंगे। इसलिए ही गांव वालों ने ये भूत वाली अफवाह फैलाई है। यह सुनकर जॉन कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा, अगर मैं वहां चला गया तो माँ को क्या बोलूंगा। तभी उसका दोस्त उसे देखकर समझ गया कि जॉन अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। अच्छा सुन, मुझे पता है तू अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। एक काम करते हैं, हम दिन में हवेली जाएंगे और वहां से सारा खजाना उठाकर ले आएंगे। जॉन के पास कोई और चारा न रहा।
और उसको अपने दोस्त के साथ जाने का फैसला लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन जैसा तूने बोला है वैसा ही करेंगे। हम दिन में जाएंगे और जल्दी से खजाना लेकर आ जाएंगे। और सुन, माँ को इस बात के बारे में मत बताना। मैंने माँ से वादा किया था हवेली में ना जाने का। भाई तूने मुझे पागल समझा है क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हम हवेली गए थे। वहां दोनों अपने मौत के सफर पर चले गए। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। कुछ देर बाद वह दोनों हवेली के पास पहुंच गए और जैसे ही वह दोनों हवेली के अंदर गए, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जब भी जॉन का दोस्त नहीं डरा। बाहर हवा चल रही है, शायद इसलिए दरवाजा बंद हो गया। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं ना। यह बोलकर वह जॉन को आगे ले गया और जैसे ही वह आगे गए, अचानक वहां की सारी लाइट बंद हो गई और वहां अंधेरा हो गया। उनको कुछ नहीं सूझ रहा था। जमीन हिल रही थी और तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। तो तुम भी मेरा खजाना पाने के लिए आए हो? ये खजाना शापित है और जिसके भी दिल में ये खजाना आ जाता है उसकी मौत तय है। इतना सुनना था। अचानक से 2 खंजर एक दीवार से निकल कर आते हैं और दोनों दोस्तों के लग जाते हैं। जॉन अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और सोच रहा था, अब मेरी माँ का क्या होगा? मैंने माँ से वादा किया था, उसका क्या होगा? काश मैं माँ की बात सुन लेता। लेकिन अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं था और तभी जॉन की आंखें बंद हो गई। इस कहानी का मोरल यह है कि हमें अपने माता पिता की बातों का सम्मान करना चाहिए। वे हमारे लिए हमेशा हमारी भलाई की ही सोचते हैं और हमें सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी सलाह को नकारने की बजाय उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए हमेशा सही होते हैं।